अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग प्रेशर इन फ्लूइड्स के ऊपर। पहली बात तो फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स यानी वो सब्सटेंसेस स्टूडेंट्स जो इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब ये तो बात क्लियर है बहुत ज़्यादा कि सॉलिड तो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस येस दे कैन फ्लो। तो फ्लूइड्स में कौन कौन आ गए? लिक्विड्स आ गए और गैसेस आ गए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन अराइज होता है कि फ्लूइड्स प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं क्या? अभी जब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने थ्रस्ट और प्रेशर पढ़ा तो हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स कैसे देखे थे? एक सॉलिड एक दूसरे सॉलिड पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। एक नाइफ की मदद से हम लोग वेजिटेबल्स को कट कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि एक सॉलिड दूसरे सॉलिड पे प्रेशर लगा रहा है। एक थंबपिन की मदद से मैं बोर्ड में होल कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है? एक सॉलिड दूसरे सॉलिड पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? एक मैन एक लूज सैंड पे खड़ा हुआ है, अगेन सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जाम्पल। ब्रिक और सैंड, अगेन सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को पढ़ना है प्रेशर इन फ्लूइड्स। लिक्विड्स और गैसेस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, किसी दूसरे चीज़ पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं क्या? तो द आंसर इज येस। कैसे? अब ये बात तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो लिक्विड्स एंड गैसेस हैं वो एक जगह नहीं रह सकते, वो कहीं ना कहीं फ्लो कर जाएंगे बिकॉज दे आर फ्लूइड्स। ओके, तो अगर मुझे किसी लिक्विड को एक जगह पर रखना है तो मुझे उसको किसी ना किसी एक सर्टेन कंटेनर में भर के रखना पड़ेगा। यहाँ एक ग्लास है, सपोज इसमें मैंने पानी ले लिया है। ओके, तो यहाँ पर और एक यहाँ कंटेनर बना देती हूँ मैं जिसमें कोई सर्टेन गैस है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स बना दिए मैंने, ये गैस है। ओके, तो जब कोई भी फ्लूइड किसी कंटेनर में रहता है तो वो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस कंटेनर के वॉल्स पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। कैसे? ये जो गिलास है, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? हर साइड से उसकी वॉल पे कुछ ना कुछ प्रेशर डाल ही रहे होते हैं। भले ही बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे होते, लेकिन कुछ ना कुछ प्रेशर तो आ ही रहा होता है। लेकिन और यहाँ पर देख सकते हो तुम, ये कंटेनर लिया हुआ है मैंने और इसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे भरे हुए हैं। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स भी हैं, गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ऐसे ऐसे उड़ रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये लोग क्या करते हैं? ये जा कर के इधर टकराएगा, कहीं ना कहीं वॉल पे टक्कर करेगा और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर ही रहा है। तो ये बात तो भाई बहुत क्लियर हो गई कि जो फ्लूइड्स हैं, लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं, दे एक्सर्ट प्रेशर। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को पढ़ना है बॉयंट फोर्स, बॉयंसी। यानी क्या? जो कोई भी एक लिक्विड होता है, अगर उसकी सरफेस पे यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ला करके प्लेस कर दिया जाए तो उसका वेट कहाँ जा रहा है? अगर मैंने इस ग्लास में वाटर लिया है और यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है, बॉल को मैंने वाटर की सरफेस पे ला करके प्लेस कर दिया है, तो इस बॉल का जो वेट है भले ही वो कम है, कुछ ना कुछ वेट तो होगा ना, भले ही कम वेट होगा लेकिन कुछ ना कुछ वेट है, तो वो कहाँ जा रहा है? वो यहाँ पे ऐसे नीचे लग रहा है। लेकिन जो ग्लास में वाटर है वो क्या करता है? वो इसको यहाँ से ऊपर एक फोर्स लगाता है। कौन सी फोर्स लगाता है? वो लगाता है बॉयंट फोर्स, या फिर हम उसको कह सकते हैं अप थ्रस्ट। ओके, जिसके के कारण ये जो बॉल है ये सरफेस पे ऐसे प्लेस्ड है, नीचे सिंक नहीं कर रहा। बॉयंट फोर्स क्या कर रहा है? इस वेट को बैलेंस कर दे रहा है, जिसकी वजह से बॉल सिंक नहीं हो रहा, वाटर के सरफेस के ऊपर ही वो तैर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, 3 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक और ग्लास बना दिया और यहाँ पर एक और ग्लास बना दिया। ठीक है, तीनों में मैं पानी भर देती हूँ ऐसे।
अब ये हो गई हमारी फर्स्ट केस, ओके, जहाँ पर क्या हो रहा है, बॉल रखा है मैंने कुछ सर्टेन वेट का, और क्या हो रहा है, बॉल का वेट नीचे लग रहा है, वाटर बॉल पे कुछ ना कुछ एक बॉयंट फोर्स लगा रहा है, कुछ ना कुछ एक अपथ्रस्ट लगा रहा है, जिसकी की वजह से वो उसके सरफेस पे तैर रहा है। अब मैंने दूसरा बॉल लिया जो फर्स्ट वाले बॉल से थोड़ा सा ज़्यादा हैवी था, ओके, तो वो बॉल कैसे प्लेस किया मैंने प्लेस नहीं किया, मैंने तो जैसे फर्स्ट वाला बॉल प्लेस किया था वैसे ही प्लेस किया। लेकिन अब इस केस में क्या हो गया कि ये जो बॉल है ये आधा पानी के अंदर सिंक हो गया और आधा बाहर रह गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब देखो यहाँ पर इस वाले केस में भी बॉल का जो वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, वाटर भी बॉल पे कुछ ना कुछ एक बॉयंट फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो बॉयंट फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि उस बॉल को एकदम से सरफेस के ऊपर रख सके। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेट है बॉल का दैट इज लेस देन बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है, वेट छोटा हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं उसी ढंग से, बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट सर्टेन बॉल। अब यहाँ पे मैंने थर्ड केस में क्या किया, देखो मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया जो कि सबसे भारी था, फर्स्ट वाले से ज़्यादा भारी, सेकेंड वाले से थर्ड वाला सबसे ज़्यादा भारी बॉल लिया मैंने। अब ये बॉल क्या किया कि डायरेक्टली ये तो पानी के अंदर ही चला गया, सिंक कर गया। अब ये क्यों सिंक किया? क्योंकि इसका जो वेट है ये नीचे लग रहा है और इसका वेट जो है बॉयंट फोर्स से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऐसा नहीं हुआ कि इस केस में बॉयंट फोर्स लगा ही नहीं, बॉयंट फोर्स तो वाटर ने लगाया क्योंकि वो उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, वो बॉयंट फोर्स लगाना नहीं छोड़ेगा। लेकिन वेट इतना ज़्यादा था कि बॉयंट फोर्स उसको बैलेंस नहीं कर पाया और कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बॉयंट फोर्स इज लेस दैन वेट ऑफ दैट बॉल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने 3 केसेस पढ़े। बॉयंट फोर्स को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, क्या करना कि एक पानी की बॉटल लेना और उस पानी की बॉटल में, सपोज़ यहाँ पर मैं पानी की बॉटल का डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। ये उसकी कैप है, ये पानी की बॉटल को हमने फिल किया हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है बॉटल लेकिन एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे जो इसका ये नेक है ना, यहाँ पे मैंने एक रोप बांधी है, रस्सी बांधी है, और उसको ये रस्सी को ऐसे मैंने खींच लिया है ऊपर तक, इसको फांसी लगा दी, ओके। तो अब ये जो रोप है इसको पकड़ के तुम उस बॉटल को किसी बकेट के अंदर या किसी टैंक के अंदर डालने की कोशिश करना। अब जब ये बॉटल इमर्स्ड है ढेर सारे पानी में, टैंक में किसी इमर्स्ड है, तो हम लोगों को इसका वेट जो है ना कम लगता है। लेकिन जब इस बॉटल को हम लोग पानी के ऊपर निकाल लेते हैं, हम इसका वेट एयर में महसूस करते हैं, तो हम लोगों को इसका वेट ज़्यादा लगने लगता है एज़ कम्पेयर टू जब ये बॉटल पानी के अंदर होती है। क्या किया मैंने एक पानी की बॉटल ली, सिंपली उस पानी की बॉटल को मैंने रस्सी से ऐसे बांध करके पानी में ही डुबो दिया, ठीक है। हम लोगों के घर में बड़े बड़े हौज होते हैं या फिर टंकी होती है, तो उसमें क्या किया मैंने, उसको ऐसे डुबो दिया रस्सी की मदद से। और जब मैंने उसको ऐसे पानी में हिला करके देखा या उसका वेट मैंने अपने हाथ से महसूस किया तो मुझे कम लग रहा था। लेकिन जब मैंने उसको ऊपर खींच के लाई मैं, तो उसका जो वेट था, जो वज़न था, वो अचानक से ज़्यादा लगने लगा। क्यों ज़्यादा लगने लगा? क्योंकि जब ये वाटर के अंदर था तो वाटर इस पर कुछ ना कुछ एक बॉयंट फोर्स लगा रहा था, एक अपथ्रस्ट लगा रहा था, जिसकी वजह से इसका वेट हम लोगों को कम लगता है, ओके। समझ पाए? ये चीज़ थी स्टूडेंट्स बॉयंसी। और हम लोगों को एक और चीज़ पढ़नी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? जब भी स्टूडेंट्स हम लोग किसी भी वाटर सरफेस में या किसी भी लिक्विड में, यहाँ पे सपोज़ एक कंटेनर है जिस पे मैंने वाटर भरा है या कोई भी लिक्विड भरा है। अब ये लिक्विड कहाँ तक भरा है मैंने? एकदम ऊपर तक, रिम तक भर दिया है उसके। अब इसमें एक ड्रॉप की भी जगह नहीं बचे, इतना वाटर मैंने भर दिया है। यहाँ पर कैसे थोड़ा सा खाली था ना ग्लास,
यहाँ पर क्या किया है मैंने, एकदम ऊपर तक एक पानी भर दिया है, अब इसमें एक ड्रॉप की भी जगह नहीं बची है। अब अगर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कोई बॉल डाला या कुछ भी ऑब्जेक्ट इसमें डाला तो क्या होगा, बॉल अंदर चला जाएगा, लेकिन बॉल क्या करेगा, इसमें से थोड़ा सा पानी ऐसे गिर जाएगा। वो थोड़ा सा जो पानी है ना स्टूडेंट्स, वो पानी कैसा होगा, वो पानी उतना ही होगा जितना वॉल्यूम का ये बॉल होगा या जितना ये ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे जो पानी गिरेगा वो वॉल्यूम उतनी ही होगी जितना वॉल्यूम का ये बॉल होगा। अब यहाँ पे एक सेकेंड चीज़ ऐसी आ जाती है स्टूडेंट्स, मैं पहले तो ये बोर्ड रफ कर लेती हूँ। यहाँ पर एक कंटेनर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर उसमें मैंने सर्टेन कोई एक लिक्विड भर दिया है। अब देखो ये जो कंटेनर है इसमें यहाँ पे ऐसा एक आउटलेट बना हुआ है। अब यहाँ पर एक दूसरा कंटेनर मैंने प्लेस कर दिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसकी मदद से हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ सकते हैं। क्या, अब मैंने यहाँ क्या किया, एक रोप की मदद से कुछ ना कुछ एक सर्टेन वेट यहाँ पर अंदर डाला। कितना वेट था वो, 10 kg का। अब ये जो 10 kg का वेट मैंने अंदर डाला, ये पूरा पूरा अंदर चला गया वाटर के। यानी क्या, यानी इसका जो वेट था ये किस साइड लग रहा है, नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर क्या पढ़ा, बॉयंसी के बारे में पढ़ा, बॉयंट फोर्स। वाटर भी इस पे कुछ ना कुछ एक बॉयंट फोर्स लगा रहा होगा। ये क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। अब ये जो इतना बड़ा सारा ऑब्जेक्ट गया है इसके अंदर, इसकी वजह से क्या हुआ, ये देखो ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो ये जो अंदर गया इसकी वजह से जो इसका वॉल्यूम था, इसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, उस उतने ही वॉल्यूम का पानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे इस कंटेनर में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो तुम एक आउटलेट लगा हुआ है, तो इस आउटलेट की मदद से जितना ये वॉल्यूम मैंने अंदर डाला इस वेट का, उतना ही वॉल्यूम का पानी यहाँ पर इस कंटेनर में आ जाएगा। अब मेन चीज़, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या हम लोगों को मिला कि जितना बॉयंट फोर्स ये वाटर लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे जो हमने इमर्स किया है वाटर में, वो बॉयंट फोर्स कितना होगा, इस वेट के बराबर होगा। ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है ना, क्या किया हम लोगों ने, सिंपली एक कंटेनर लिया जिसमें एक आउटलेट बना हुआ है, उसमें एक कुछ ना कुछ सर्टेन वेट डाला। अब ये जो वेट है ये 10 kg का है। सपोज यहाँ पे बॉयंट फोर्स लग रहा है 1 यूनिट का, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 - 1 9। तो ये बॉयंट फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये इसको ऊपर रख सके, बराबर। तो अब ये जो बॉयंट फोर्स लग रहा है ये कितना होगा, ये इतने वेट के बराबर होगा। जो डिस्प्लेस्ड वाटर इधर बाहर निकला ना, अगर तुम इसका वेट करोगे तो वो बॉयंट फोर्स कितना होगा, इतने ही वेट का तुम लोगों को बॉयंट फोर्स मिलेगा। ये बताया है किसमें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में।